वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ZP फॉरेक्स। दोस्तों मैं माजरत खा हूं, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका वीकली एनालिसिस की, तो सोचा आज बना के अपलोड कर दूं क्योंकि मेरी थोड़ी सी मजबूरी थी। मेरी आंखें भी आपको बता रही हैं, मैं सारी रात जागता रहा हूं। एक तो मेरी नाइट ड्यूटी है, दूसरा कुछ पर्सनली मामलात ऐसे थे कि मुझे जो है वीडियो बनाने में डिले हुआ। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको समझाते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है किस तरह से मूवमेंट करेगा। सबसे पहले हम मंथ के अंदर देख लेते हैं। आज 26 नवंबर 2023 है। ये हमारा जो कप था वो मुकम्मल हो चुका है और उसका हैंडल भी। अब इसने एक हाई बनाना है, हो सकता है साल बाद बनाए, कंप्लीट करे 2 साल बाद, यानी 2025 मेरा टारगेट है। 2025 के दिसंबर तक ये एक नया हाई बनाएगी, तकरीबन वो होगा 2400। मार्केट है अभी 2002 पे, 2400 पे जो है वो मार्केट ने जाना है। ये मैं आपको पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। अच्छा, मंथली में देखें तो ये इसने 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बनाई थी और इन 2 कैंडल्स को इसने रिट्रेस कर लिया है। ये देखें, इसने पीछे विक मारी और अब बाय की तरफ जा रही है। अब हम अगर इसको वीक में देखें और देखें कि अगले मंडे से फ्राइडे तक मार्केट ने कैसे चलना है, तो मेरे भाई जब हम वीक के अंदर देखते हैं तो इसने भाई 2047 वाला टारगेट तो अभी करना है। ये जाएगी ऊपर और कंफर्म है ये जाएगी भाई, लेकिन इसमें हाँ इसने यहाँ पे भी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट कर ली थी, ठीक हो गया। अब ये थोड़ी सी बाय जाएगी 2022-23 तक और वहाँ से फिर जो है नीचे आएगी, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट करेगी। रिट्रेस करते हुए फिर हम बाय लगाएंगे और 2050 से जो है 65 तक हम आपको टारगेट रखवाएंगे। अच्छा, अगर हम डे के अंदर देख लें मार्केट को और यहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रा कर लेते हैं क्योंकि हम छोटे से टाइम फ्रेम में आ चुके हैं, मज़ीद इससे छोटे टाइम फ्रेम में भी जाएंगे। सपोर्ट वहाँ पे बनती है दोस्तों जहाँ पे मार्केट बाय जाने की कोशिश करे और कोई रुकावट हो, बाय ना जा सके। तो ये एक हमारा एक अच्छा एरिया है हमारे पास, यहाँ पे हम सपोर्ट बना लेते हैं। ठीक हो गया, डे में हमारी सपोर्ट हो गई और जो जोन भी है हमारा और रेजिस्टेंस भी है वो यहाँ पे है। ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस। मैं 1 मिनट करेक्ट कर लूँ इसको थोड़ा सा। तो ये वाला इस एरिया में पहले एक बार लग चुकी है मार्केट, एक बार और ये दूसरी बार। मार्केट क्या कर रही है, अब रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर रही है। जब भी सपोर्ट से निकलती है और रेजिस्टेंस पे जाती है, रेजिस्टेंस पे लग के दोबारा सपोर्ट पे आती है और आपने देखा आई और अब जो है रेजिस्टेंस की तरफ जा चुकी है। ये 3 बार रेजिस्टेंस को लग चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसको तोड़कर ऊपर एक नई रेजिस्टेंस बनाएगी और वहां तक फिर जाएगी। ठीक हो गया, तो नई जो इसकी रेजिस्टेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे बनती है। तो आपने मंडे वाले दिन अब यहाँ पे इसने मॉर्निंग स्टार भी बनाया है, इन्वर्टेड हैमर और 2 इसके साथ लॉन्ग बॉडी वाले कैंडल्स हैं। तो इनका मतलब भी यही है कि ये बाय जाएगी डे के अंदर। अच्छा, H4 के अंदर देखें तो इसने थोड़ा सा मार्केट ने रिवर्स आना है, यहाँ से इसने रिटेस्ट कर लिया। मार्केट जाएगी, ये एरिया है, मैं आपको क्लियरली समझा दूं। ये इस एरिया में, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि आपको साफ नजर आए। यहाँ पर इस एरिया में मार्केट जाएगी। ये बनता है जी हमारा, इसका लो बनता है इस एरिया का 2006.35 और इसका लॉन्ग बनता है 2007.66। इसके अंदर जाकर मार्केट क्या करेगी, एक बार रिवर्स आएगी और रिवर्स आएगी 1998 तक या 2000 तक। रिवर्स जब आएगी इसके बाद फिर से बह जाएगी। आप लोगों ने ये याद रख लेना है और अच्छी एंट्रीज लेकर अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेना है। उसके बाद मार्केट जो है ओवरऑल बाय जाएगी। अच्छा, डे के अंदर के बाद H4 के अंदर भी देख लिया। अब हम इसको H1 के अंदर चेक करते हैं।
H1 के अंदर देखें तो अभी तक बाय ट्रेंड है और H4 के अंदर भी बाय ट्रेंड है। बाय ट्रेंड के बाद जिस तरह से इसने साइड ट्रेंड दिया है, हमेशा मार्केट का असूल होता है जब भी वो मार्केट बह जाती है इस तरह से बह जाएगी, हायर लो बनाते हुए हायर हाई बनाती जाएगी और एक वक्त आएगा कि हायर हाई नहीं बनाएगी, उसको हम साइड ट्रेंड भी कह सकते हैं। उसके बाद लोअर लो बनाना स्टार्ट कर देती है और मार्केट रिवर्स आना शुरू हो जाती है अपनी सपोर्ट की तरफ। यहाँ पे भी कुछ ऐसी कंडीशन है, सपोर्ट पे लगकर मार्केट ने बाय ट्रेंड बनाया और रेजिस्टेंस पे जाके लगी, रेजिस्टेंस पे लग के अब साइड ट्रेंड है। तो आपने एकदम से नहीं भूलना कि मार्केट बस अब बाई है। एनालिसिस में बता दिया, हम दोनों तरफ बताते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूं, वो है हमारी ये जनाब, अगर इसको मार्केट इससे नीचे क्लोज हो जाती है तो ट्रेंड सेल होगा 1984 पॉइंट समथिंग, तो फिर ट्रेंड सेल होगा, आपने बाय की एंट्रीज नहीं लगानी। ये जो आने वाले 2-4 दिन है इसमें फैसला करना है मार्केट ने। हो सकता है कि 2006-07 से मार्केट गिरे और सेल की तरफ ही चली आए, वो हम फिर आपको डेली एनालिसिस करके बताते हैं। उसमें हम बताएंगे आपको कि आपने आज की ट्रेड कैसे करनी है, और पहले भी बता रहे हैं काफ़ी सारे लोग जो हैं वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर मार्केट क्रॉस कर ले 2009 का एरिया तो 2012 आपका पहला टीपी होगा, ये भी याद रखना आपने, चाहे वो मंडे वाले दिन करे या ट्यूसडे वाले दिन करे, वो अच्छा आपको प्रॉफिट मिल सकता है उसमें। चाहे आप तो 0.30 की भी लॉट साइज लगा दें, आप प्रॉफिट में जाएंगे। अगर इस एरिया को क्रॉस कर लेती है, मैं क्यों कह रहा था कि मार्केट बाय ट्रेंड में है, अब इसने क्या किया कि नया हाई नहीं बनाया, अब इसने इस लो को तोड़ दिया है नीचे, अब मार्केट चली गई थी सेल ट्रेंड में, अभी तक हायर हाई नहीं बनाया। तो मार्केट जो ही लोअर लो तोड़ेगी तो फिर मार्केट सेल ही आएगी। मैं इस वजह से आपको ये समझा रहा था। अच्छा, ये हो गया। मैं अब इसको थोड़ा सा रीसेट करके मैं एक और बात आपको H4 के अंदर समझा देता हूँ। H4 के अंदर भी अगर हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं चेक करने के लिए, तो ये हो गया, अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया और इसके साथ आपने लगानी होती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये भी हम लगाएं तो इसका जो पीवेट पॉइंट बनता है वो कौन सा है, वो पीवेट पॉइंट इसका यहाँ पे है। पीवेट पॉइंट मतलब सेंटर होता है जहाँ तक मार्केट ने एक बार आना होता है, आ सकती है मार्केट। ठीक, ओ सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, ये होगा इसका 50%। ठीक हो गया। यहाँ पे भी मार्केट आई थी और इसको फिर बाय लेकर गई थी। अब क्या करेगी, अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देती है, मार्केट ब्रेक कर लेती है, तो मार्केट सेल आएगी। यहां से हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी और जब 1984 को क्रॉस करेगी, एक नया लोअर लो बना देगी, तो हम 100% समझेंगे कि मार्केट अब सेल है और आपको सेल इंशाल्लाह 1880 तक करवाएंगे, फिर भी अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन मंडे वाले दिन आपने थोड़ा सा ख्याल से ट्रेड को करना है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मंडे वाले दिन क्योंकि एक वार चल रही है 2-4 कंट्रीज के दरमियान, तो हो सकता है कि मार्केट गैप दे। अगर मार्केट गैप दे बाय का, तो बाय जाएगी फॉर एग्जांपल 2005-06 तक जाती है, उसके बाद जो ही सेल आएगी 2005-06, तो आपने सेल की अच्छी एंट्री लगानी है। 2000 अगर गैप देकर ओपन होती है, फॉर एग्जांपल 2002.61 पे है और 2003.71 से गैप स्टार्ट होता है, मार्केट बह जाती है। जो ही मार्केट 2006-07 में जाए और रिवर्स होने लगे, रिवर्स के लिए आपने जो है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलना है और उसके अंदर हैमर या कोई डोजी इस तरह का बन जाता है रिवर्सल कैंडल, तो आपने रिवर्सल लगानी है सेल की अच्छी ट्रेड, और जहां पे गैप होगा वहां तक आपने लगा देनी है। गैप फिल करेगी, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर गैप में फिल होती है नीचे से 2001 पे आके स्टार्ट होती है मार्केट, तो भी शायद डायरेक्ट गैप की तरफ जाए, या हो सकता है कि ट्रेंड लाइन को टच करके फिर गैप की तरफ जाएगी, तो आपने एक अच्छा बाय की ट्रेड लगा देनी है।
दोस्तों आपको वीकली एनालिसिस के बारे में हमने समझा दिया है। अगर आपको कहीं से कुछ समझ नहीं लगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, न्यूज़ को देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है वो न्यूज़ कैसी होंगी और किस तरह से हमें करना होगा। ये मैं चार्ट भी बना देता हूँ। यहाँ से बाय, बाय से सेल और सेल के बाद ये बाय, ठीक हो गया। अच्छा, जो मैंने समझाया है, अगर यहाँ से आती है सेल, सेल आकर रिटेस्ट करेगी और उसके बाद ओवरऑल मार्केट जो है वो फिर सेल आएगी। अब ये एक मखसूस एरिया है तो इसके अंदर आपने देख कर ट्रेड लगानी है, कोई ट्रेड फंसा ना दें, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे। अच्छा, न्यूज़ में हम जा रहे थे तो न्यूज़ के अंदर हम आ गए मंडे वाले दिन। मेरे भाई कोई न्यूज़ नहीं है, यूएसडी की एक 8 बजे न्यूज़ है, कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। उसके बाद मंगल वाले दिन फिर 8 बजे एक अच्छी न्यूज़ है जो मार्केट को मूवमेंट देगी। अच्छा, फिर आगे न्यूज़ हैं, वीक के अंदर 3-4 न्यूज़ हैं बहुत ख़तरनाक, वो फिर हम डेली एनालिसिस जो करते हैं उसके अंदर आपको समझाते रहेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो समझ आ गई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।